बिछा लो अपना मैट, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि आप घर पे रह के कैसे एक बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। वर्कआउट की स्टार्टिंग हम करेंगे स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप हमारे वर्कआउट के लिए बहुत ज़रूरी है। बीच में मैं भूल गई थी कि मुझे लगाना है वर्कआउट का मेरे वॉच में, वो मैंने लगाया उसके बाद एंड फिर मैंने वापस अपना स्ट्रेच स्टार्ट किया। सो अभी मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ तो मैं घर पे ही वर्कआउट कर रही हूँ और मैंने सारा स्ट्रेच करते हुए अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से हर एक मसल को स्ट्रेच आउट किया। और हर एक मसल को स्ट्रेच आउट करना ज़रूरी है। हमें फोकस करना है पर्पसली उस मसल को जो हमें आज वर्कआउट में करना है। सो शायद जो लोग जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं आज वर्कआउट करने वाली हूँ। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ लेग्स, जिसमें मैं ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। ज़्यादा मैं ग्लूट्स पे दूंगी बिकॉज हैमस्ट्रिंग्स अभी मैं आज नहीं कर पाऊंगी, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। किया एक एडवांस लेवल स्क्वाट्स से, जिसमें हमें स्क्वाट्स के साथ साथ जंप भी करना पड़ता है। इसके मैंने 15-15 के 3 सेट मारे और मैं एक सेट में ही बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने देखा कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैंने पहले अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल किया एंड देन मैंने अगेन स्टार्ट किया। स्टार्ट करती थी मैं सेकंड सेट, बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज फ्राइडे था तो मेरे ऑफिस में कुछ ऐसा खासा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज तो 9 ही बजे हैं अभी, तो फटाफट अपना वर्कआउट कर लिया जाए। फिर मुझे याद आया कि मैं गाने भी चला सकती हूँ। मैंने चलाए मेरे फेवरेट, और गाने चलाते ही मुझ में एक अलग ही जोश आ गया। मुझे लगा मुझे फटाफट सारा वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं वापस से वही जंपिंग स्क्वाड्स में लग गई और फिर जंपिंग स्क्वाट्स करने के बाद मैंने किए लंजेस में मेरे पास थोड़ा वेट पड़ा हुआ था, तो मैं वो वेट लेके आई और फिर मैंने लंजेस स्टार्ट किए। मैंने दोनों से मतलब एक पाँव से 15 एक पाँव से 15 यानी 15-15 के 3 सेट्स मारे। जैसे ही मैं सेट कर रही थी बीच में लाइट चली गई और वो मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग था, तो क्योंकि मैंने सोचा था अपना पूरा वर्कआउट मैं आज रिकॉर्ड करूँगी, बट बीच में रिकॉर्ड में मुझे लगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि लंजेस तो मैं यहाँ पूरे कर लेती हूँ। लंजेस करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे मैट बाहर लगाने जा चाहिए थर्ड सेट में, तो मैंने मैट बाहर लगा लिया। आद्या थोड़ा सा मुझे तंग कर रही थी, बट स्टिल मैंने उसे उसके पापा के पास भेज दिया और फिर मैंने अपना सारा वर्कआउट वापस से स्टार्ट किया। वर्कआउट जो है वो हमारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 24 आवर्स है उसमें से 1 आवर हमें हमारे लिए निकालना ही चाहिए, चाहे जिम में हो चाहे घर पे हो, हमें वर्कआउट करते रहना चाहिए। हेल्दी डाइट के साथ अगर हम वर्कआउट करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट मैंने लगाया सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट्स की प्लीज़ पोजीशन आप लोग देख लेना, अच्छे से देखना, बिकॉज पोजीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास डंबल्स थे मैंने उन्हीं से सुमो स्क्वाट लगाना स्टार्ट किया। वो ज़्यादा हैवी नहीं थे, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज। सा वर्कआउट हो चुका था और बीच में लगी मुझे पानी वाली प्यास। फिर मैं बॉटल लेके आई अपनी। मैं वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा लिखती हूँ, 4 to 5 लीटर्स बॉटल जो हमें वाटर है वो इनटेक करना ही चाहिए। इससे हमारी बॉडी बहुत क्लीन रहती है, टॉक्सिक नहीं रहती। वर्कआउट करने के बाद मैंने किया साइड वॉक मैंने किया 15-15 के एक साइड और एक साइड 15-15 यानी इसके 3 सेट लगाए मैंने। साइड वॉक भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये जो बैंड के साथ है वो ज़्यादा अच्छे से होती है, बट मेरे पास बैंड अवेलेबल नहीं था घर पे, तो मैंने विदाउट बैंड ही कर ली। करते करते मुझे अपने पाँव में क्रैम्प्स आने लग गए, जो कि मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। आई डोंट नो क्रैम्प्स क्यों आते हैं मुझे। मैं वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा रखती हूँ, बट स्टिल कोई ना, लेग्स कर रही हूँ तो क्रैम्प्स तो आने ही हैं। बीच बीच में मैं जाके अपना लैपटॉप देख रही थी कि कुछ मेल्स या पिंग तो नहीं आया है, बट समहाउ आज जैसे मैंने आपको बताया काम कम था तो इतना कुछ था नहीं। सो मैंने ये साइड वॉक के भी 3 सेट लगाए। बीच में इतना ज़्यादा पसीना आ गया था बिकॉज लाइट थी नहीं, ना मैं AC चला पा रही थी ना मैं फ़ैन चला पा रही थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं वर्कआउट पूरा करते हैं और एक बार मतलब 500 कैलोरी 600 कैलोरी का जो टारगेट है वो मुझे पूरा करना है। ये मैं सेकंड सेट ऑफ साइड वॉक करती हुई। साइड वॉक करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने अपने डंबल्स उठा के साइड रखे और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट क्या मतलब मुझे बीच में ब्रेक्स लेने होते हैं। मैं 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स के गैप लेती हूँ 2 एक्सरसाइज के बीच में, बट अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। बिना फ़ैन में मोस्टली AC चला के करती हूँ, बट नहीं पंखा भी नहीं चला था और मेरी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बट स्टिल मुझे करनी तो थी एक्सरसाइज। अब ये जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ इसके भी मैंने
मैंने 15-15 के 3 सेट्स किए थे। आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से इस एक्सरसाइज का नाम हट रहा है, बट दिस इज़ रियली अ मिरेकल फॉर योर ग्लूट्स। बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है इससे। और मैं थोड़ा वेट ज़्यादा लेके करती हूँ, बट जैसा अभी मैं घर पे कर रही हूँ तो मेरे पास कोई वेट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसी वेट के साथ कर ली, बट दिस इज़ सो गुड। नेक्स्ट मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ गाइज, प्लीज़ इसमें बैक आर्च का बहुत ध्यान रखना। आपको जब लेग रेज करना है आपका बैक एकदम आर्च होना चाहिए, जैसा कि आप मुझे करते हुए देख सकते हैं। एंड दोनों लेग रेज करने हैं सेम 15-15 के, दोनों के साथ 3-3 के सेट, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कीप दैट बैक आर्च। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, बट स्टिल मुझे लास्ट एक्सरसाइज का एक न्यू वर्जन तो करना ही था। उसमें फोल्डेड लेग्स थे, इसमें आपको स्ट्रेट लेग रेज करना है। अगेन मेक श्योर कि आपका बैक आर्च अच्छे से बना रहे। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, बट स्टिल मुझे एक लास्ट एक्सरसाइज तो अपनी करनी ही थी। ये भी आपके ग्लूट्स के लिए, आपके हिप एरिया के लिए बहुत अच्छी होती है, तो गेट इनटू शेप। ये एक्सरसाइज में भी आपको लेग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लेग्स आपको किस पोजिशन में रखने हैं। हाँ, मेरा जो भी वर्कआउट था वो कंप्लीट हो गया था, बट उसके बाद मैंने सोचा HIIT के थोड़े से एक्सरसाइज कर ली जाए। HIIT जो है वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, जिसमें आपकी कैलोरीज बहुत अच्छी सी बर्न हो जाती है। तो मैंने जंपिंग जैक्स किए थे। मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रेफर करती हूँ कि सेट के बीच में कर लूँ, बट आज सेट के बीच में नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा इसको सेट के बाद कर लेते हैं। फिर मैंने किया स्पॉट रन। स्पॉट रन मैं करती हूँ 20 सेकेंड्स ऑन द स्पॉट रनिंग होती है ये भी आपकी हाई इंटेंसिटी में आता है और आपकी कैलोरीज को बहुत बहुत अच्छे से बर्न करता है। लास्ट स्पॉट रन करने के बाद तो मैं ऐसा लग रहा था ख़त्म सी हो चुकी हूँ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी, और इस टाइम तक मेरी जो कैलोरी बर्न है वो 525 तक हो चुका था। सो मैंने सोचा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज आपकी मसल्स जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अगर आप स्ट्रेच नहीं करते तो क्रैम्प्स आते हैं और मसल्स ना मतलब बहुत ज़्यादा अकड़ सी जाती हैं, तो स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेच पोजेज़ बहुत ही सेफ़ हैं, बट आपको अगर बैक इश्यूज़ हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे हल्का सा बैक इशू है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेच में ध्यान रखती हूँ, बट स्टिल दीज आर गुड। इससे आपकी पूरी जो मसल्स हैं लेग्स की वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी। सो गाइज प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच करो एंड एक्सरसाइज करने के बाद डू स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग करने के बाद सब ख़त्म एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सरसाइजेस का रूटीन, और ये करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।